दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बकरा ईद के बारे में कि बकरा ईद क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या वजह है जिससे इस त्यौहार को पूरी दुनिया में बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। आज आपको बकरी ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या वजह है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने करीबी दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि ये जानकारी और भी ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे कि बकरी ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या वजह है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह अपने नबी और अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और उसका इम्तिहान भी ज़रूर लेता है। इसी तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया। एक दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आरा ख्वाब देखते हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। उसके बाद जब सुबह हुई तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि नबी का ख्वाब कभी भी गलत और झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारी ऊँट थीं। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी अल्लाह की राह में कर दी। अगली रात आपने फिर वही ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह की तरफ से हुक्म हो रहा है कि ऐ इब्राहिम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो। तो दूसरे दिन आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। तीसरी रात में फिर से वही आवाज़ आई तो आप सोचने लगे कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। उसके बाद आप सोचने लगे कि कहीं अल्लाह ताला ये तो नहीं देखना चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा अपने बेटे इस्माइल से प्यार करता हूँ या अपने अल्लाह से। जैसे ही आपके दिमाग में ये ख्याल आया तो आपने सोच लिया कि मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँगा। फिर आपने हज़रत हाजरा से कहा, ऐ हाजरा, मेरे बेटे को नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर इसे दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने दोस्त के यहाँ दावत में जा रहे हैं। बीबी हाजरा खुश होकर अपने बेटे को तैयार करने लगी। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर फ़िलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे। तभी शैतान आया और बीबी हाजरा से कहा, ऐ हाजरा, तुम्हें पता भी है इब्राहिम तुम्हारे बेटे को दोस्त के यहाँ नहीं बल्कि उसकी कुर्बानी करने ले जा रहा है। तभी हज़रत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा। शैतान ने कहा, इब्राहिम ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि वो इस्माइल की कुर्बानी करें अल्लाह की राह में। सुनते बीबी हाजरा फ़ख्र से कहने लगी, शैतान, तुझ पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है तो एक इस्माइल क्या, ऐसे हज़ारों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। फिर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊँ तो इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या होगी। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, तुम अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। तभी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान को लानत कहकर शैतान को पत्थर मारते हैं। बताया जाता है तभी से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर आप आगे बढ़ने लगे। आपने अपने बेटे इस्माइल से कहा कि क्या आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा, मेरे लिए इससे बेहतर और क्या होगा, एक अल्लाह के नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा, मेरी एक इल्तिजा है आपसे कि आप जब मेरा गला काटेंगे तो आप देख नहीं पाओगे, इसलिए रस्सी से मेरे हाथ और पांव बांध देना। मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें ताकि बाप और बेटे की मोहब्बत बीच में ना आ जाए। उसके बाद
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پیر اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لی اور اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اگر تو مجھے 1000 اسماعیل دیتا تو ہزاروں اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی گردن کی طرف چھری لے جانے لگے تو فوراً اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، جنت سے ایک جانور لے کر جا اور اسماعیل کو ہٹا کر اس جانور کو اس کی جگہ پر رکھ دو۔ ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھیرا اور خون نکلنا شروع ہو گیا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھولا تو دیکھا کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت ہے اور اس کی جگہ ایک دمبا، جس کو ہم بھیڑ بولتے ہیں، وہ قربان ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیری یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ تبھی سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ عید کے 70 دن بعد یعنی کہ 2 مہینے بعد بقرہ عید منایا جاتا ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تمام دیشوں میں 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے اور گلف دیشوں میں 7 دنوں تک منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا، اونٹ اور حلال جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں، مسکینوں کے لیے اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جاتا ہے۔ بقرہ عید کو عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ غریبوں میں ضرور تقسیم کریں۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ جانکاری حاصل ہوا ہو تو اسے اور لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔